हेलो बच्चों, मैं अभम और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, ये हमारे रीजनिंग के सिलोगिज्म चैप्टर का आज दूसरा वीडियो है। हमने पिछले वीडियो में बच्चों अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सीख लिया था। हमने कहा था कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे, देन अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो मैं आपको पहले रिकैप करा दूँ आखिर हमने पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। तो बच्चों, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि आखिर जो ऑल होता है उसमें इनकम कितनी होती है? 150, 150 है ना बच्चों। एंड नन की इनकम क्या होती है? 100। ठीक है बच्चों। सम की इनकम क्या होती है? 50 एंड सम नॉट की इनकम क्या होती है बच्चों? 50 एंड 100। यहाँ पर जो पहले वाली इनकम है वो आपकी सब्जेक्ट की है एंड सेकेंड वाली आपकी प्रेडिकेट की है ना बच्चों। पहले वाली उद्देश्य, दूसरे वाली विधेय के लिए। फिर हमने अपना जो लेक्चर है वो ख़त्म किया था कहाँ पर बच्चों? कॉन्क्लूज़न पर। मीन्स कॉन्क्लूज़न के पार्ट्स हमने देखे, डायरेक्ट कॉन्क्लूज़न एंड इनडायरेक्ट कॉन्क्लूज़न। आज इनको हमें समझना है कि आखिर प्रत्यक्ष निष्कर्ष और अप्रत्यक्ष निष्कर्ष क्या होता है। देन हम अपना जो डायरेक्ट कॉन्क्लूज़न है उसके सवाल एंड फिर इनडायरेक्ट कॉन्क्लूज़न के भी क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो बच्चे देखें, आखिर डायरेक्ट मीन्स प्रत्यक्ष निष्कर्ष क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो हेडिंग लगाएं डायरेक्ट कॉन्क्लूज़न। डायरेक्ट कॉन्क्लूज़न। ठीक है बच्चों, मीन्स प्रत्यक्ष निष्कर्ष। प्रत्यक्ष निष्कर्ष आखिर ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखें, जब केवल क्या हो, जहाँ पर केवल एक कथन दिया हो फिर उससे निष्कर्ष निकाले गए हों। ठीक है बच्चों, जहाँ पर केवल एक कथन दिया गया हो फिर उससे निष्कर्ष निकाले गए हों तो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष निष्कर्ष। कैसे बच्चों? अब जैसे कहा जाए, मान लीजिए एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है बच्चों, देखें एग्जाम्पल आपका दिया गया है, सभी सेब अंगूर हैं। ठीक है बच्चों, मीन्स ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर आपका एक कथन दिया गया है। कौन सा कथन? ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स। अब ये आपका स्टेटमेंट है। ठीक है बच्चों, अब इससे आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 5, 4-5 कंक्लूजन आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जब एक कथन देकर फिर उससे कंक्लूजन निकाले जाएं तो क्या होता है बच्चों? वो होता है प्रत्यक्ष निष्कर्ष। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे आप। तो लिख लें आप पहला पॉइंट, केवल एक कथन से निष्कर्ष निकाला जाए। निष्कर्ष निकाला जाए। ठीक है बच्चों, निकाला जाए। तो आपने पहला पॉइंट लिख लिया बच्चों। अब देखें, अब आपको एक बात सीखनी है बच्चों। मैंने आपको क्या बताया था कि आप देखें, मैं आपको सिखाता हूँ क्या। जो हमारा ऑल होता है बच्चों वो होता है आपका पॉजिटिव, है ना। जो हमारा सम होता है वो होता है आपका पॉजिटिव, है ना बच्चों। जो हमारा नन होता है बच्चों वो क्या होता है? वो होता है निगेटिव। जो हमारा सम नॉट होता है बच्चों वो क्या होता है? वो होता है आपका निगेटिव। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपको एक बात याद रखनी है कि हमारा जो एक कथन होता है ना बच्चों, जो ये होगा, मीन्स अगर जो हमारा कथन है वो अगर पॉजिटिव है तो हमारा निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। कैसे बच्चों? अब मान लीजिए यहाँ पर ऑल आया है तो ये हमारा क्या हुआ बच्चों? पॉजिटिव हो गया। ये कथन हमारा पॉजिटिव हुआ ना बच्चों। तो देखें, पहले आप इसको, ये रूल है बच्चों आपका, इसको अलग कर लें। ठीक है, हाँ, यहाँ से आपका रूल लिखा जा रहा है। तो बच्चों देखें, मैंने क्या कहा? पहला रूल, केवल एक कथन से ही निष्कर्ष निकाला जाए तो वो होता है डायरेक्ट कंक्लूजन। अब जो मैं रूल बता रहा हूँ वो आपके डायरेक्ट कंक्लूजन के लिए भी है, इनडायरेक्ट कंक्लूजन के लिए है। क्या रूल है कि हमारा जो कथन होगा वो अगर पॉजिटिव है तो हम
पॉजिटिव कंक्लूज़न ही कंसीडर करेंगे, मीन्स हम पॉजिटिव कंक्लूज़न ही लेंगे। अब जैसे यहाँ पर ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स आया है, तो जो उसके कंक्लूज़न निकलेंगे बच्चों, निष्कर्ष, वो हम कौन कौन से ले सकते हैं, ऑल वाला, सम वाला, बस केवल यही दोनों चलेंगे। और जिस कंक्लूजन में नन या सम नॉट आ गया तो वो दोनों पहले ही हम बिना देखे कैंसिल कर देंगे। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आप केवल यहाँ पर रूल लिख लें बच्चों कि यदि कथन सकारात्मक मीन्स पॉजिटिव है तो हमारा निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है बच्चों। और यदि कथन निगेटिव मीन्स नकारात्मक है तो हमारा निष्कर्ष भी नकारात्मक होना चाहिए। ठीक है बच्चों, निष्कर्ष भी निगेटिव होना चाहिए। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है बच्चों, आपको हमेशा याद रखनी है। ये आपको हो गया बच्चों। अब क्या पढ़ना है आपको, अब आपको तीसरा रूल जो मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों, वो आपको आखिर देखना है। वो क्या है कि बच्चों कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी प्रेडिकेट, समझे बच्चों आप, जैसे यहाँ पर बच्चों आपका स्टेटमेंट था ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स, तो यहाँ पर एप्पल्स आपका सब्जेक्ट है एंड ग्रेप्स आपका प्रेडिकेट है। तो बच्चों कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी प्रेडिकेट उतना ही खर्चा कर सकता है जितना उसके पास है। मीन्स अगर कोई सब्जेक्ट 100 की इनकम के साथ है तो वह 150 मीन्स 100 और 50 ही खर्चा कर सकता है। ठीक है बच्चों। और यदि कोई भी सब्जेक्ट या प्रेडिकेट 50 के साथ है, मीन्स उसकी इनकम 50 है, तो वह केवल 50 मीन्स 50 ही खर्चा कर सकता है, वह 100 नहीं खर्चा करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको क्वेश्चंस में समझ आएगी। समझे आप? तो इस बात को लिख लें, आय से अधिक व्यय नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, नहीं हो सकता, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो बच्चों ये आपका डायरेक्ट कंक्लूजन हो गया। आखिर डायरेक्ट कंक्लूजन क्या होता है हमने इसमें समझ लिया। अब जब इनडायरेक्ट के सवाल करेंगे तो उससे पहले हम इनडायरेक्ट का अपना पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, है ना बच्चों। तो अब डायरेक्ट कंक्लूजन हमने ये समझ लिया कॉन्सेप्ट, अब इसके सवाल करते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आखिर क्वेश्चंस की क्या अप्रोच रहने वाली है हम देखते हैं बच्चों। इसको थोड़ा सा साइड कर दूँ तो बच्चों दिख रहा है आपको, एक सेकंड में थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लूँ बच्चों। तो देखिए आपका बच्चों पहला सवाल है ना बच्चों, क्वेश्चंस ऑफ सिलोगिज्म आपके सामने है। पहला सवाल आपको पहले देखना है कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, देन आपको भी प्रैक्टिस करनी है और वीडियो को पॉज करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपको कोशिश करनी है। ठीक है बच्चों। तो देखिए आपका पहला स्टेटमेंट दिया गया है, ऑल बॉयज़ आर गर्ल्स। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या ध्यान देंगे कि यह पॉजिटिव है या फिर निगेटिव। तो ऑल वाला क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव, तो हमने सबसे पहले पॉजिटिव लिख लिया। ओके बच्चों, ठीक है। हाँ, अब ऑल बॉयज़ आर गर्ल्स, तो ऑल की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी बच्चों, 150, 100 और 50, है ना बच्चों। मीन्स जो हमारा सब्जेक्ट होगा वह 100 लिए बैठा होगा एंड जो हमारा प्रेडिकेट होगा वह 50 मीन्स 50 लिए बैठा होगा, है ना बच्चों। तो लिख लें आप सबसे पहले इसकी वैल्यू 100 एंड इसकी वैल्यू 50। ठीक है बच्चों। अब आगे हमारा ये स्टेटमेंट हो गया, डायरेक्ट कंक्लूजन है, मीन्स डायरेक्ट कंक्लूजन वाले सवाल हैं, इसलिए इसमें स्टेटमेंट आपका केवल एक है बच्चों, मैंने आपको जैसे बताया अभी कॉन्सेप्ट में। तो अब देखिए आपके कंक्लूजन। तो बच्चों जैसा कि मैंने कहा था एक स्टेटमेंट से आपके कई सारे कंक्लूजन निकल सकते हैं, एक दे देगा पूछ लेगा या फिर कई सारे पूछ लेगा, तो आपको सब एकदम आसानी से सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों। तो देखें पहला जो हमारा स्टेटमेंट है,
मीन्स कंक्लूजन है बच्चों, है ना, कंक्लूजन। तो ऑल बॉयज़ आर गर्ल्स, सबसे पहले पता चल गया कि ये पॉजिटिव है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ऑल गर्ल्स आर बॉयज़, ये भी आपका पॉजिटिव है। सबसे पहले आप पॉजिटिव निगेटिव लिख लें इसमें। सम बॉयज़ आर गर्ल्स, यह भी आपका पॉजिटिव है ना बच्चों। सम गर्ल्स आर एंड बॉयज़, ये भी आपका पॉजिटिव है ना बच्चों। नन गर्ल्स आर बॉयज़, ये आपका निगेटिव है। तो सबसे पहले तो ये बच्चों कैंसिल हो गया आपका आखिरी ऑप्शन एलिमिनेट। ठीक है बच्चों, यहीं से अब देखिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी। कैसे, ऑल बॉयज़ आर गर्ल्स, तो यहाँ पर ऑल की मैंने वैल्यू आपको क्या बताई थी, सब्जेक्ट प्रेडिकेट की। सब्जेक्ट की होती है 100 एंड प्रेडिकेट की आपकी होती है 50। तो बच्चों ये तो आपका वही है, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा है, इसका कोई मतलब नहीं क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन ही है, तो ये तो ऑलवेज ट्रू ही है क्योंकि क्वेश्चन ही वही है। इसको नहीं लिखना चाहिए था, ये मिस्टेक आपके बच्चों, इसको ध्यान न दें। अगला देखें, ठीक है, अगला देखिए आप, ऑल गर्ल्स आर बॉयज़। तो ऑल की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई, 100 एंड 50। मीन्स जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसकी वैल्यू मीन्स उसकी इनकम 100 एंड बॉयज़ की 50। ठीक है बच्चों, क्योंकि बॉयज़ यहाँ पर प्रेडिकेट है ना बच्चों। तो अब देखिए गर्ल्स की बच्चों इनकम कितनी थी, यहाँ पर 50 थी बच्चों। गर्ल्स की इनकम कितनी थी स्टेटमेंट में, 50। अब यहाँ पर गर्ल्स ने कितना खर्चा कर दिया, 100। खर्चा कर सकती है, नहीं कर सकती, इसलिए बच्चों ये आपका रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि जो हमारी गर्ल्स हैं उन्होंने 50 की इनकम पाई है लेकिन खर्चा उन्होंने 100 कर दिया, इसलिए ये आपका ऑप्शन गलत हो गया बच्चों। ठीक है, अब बॉयज़ वाला बच्चों सही है बट गर्ल्स का गलत हो गया, तो आपका ये पूरा कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। ठीक है, दोनों का सही होना चाहिए। अब देखिए आगे, सम बॉयज़ आर गर्ल्स, सम की मैंने आपको वैल्यू क्या बताई थी बच्चों, 50 एंड 50, है ना बच्चों। तो यहाँ पर आपका 50 हो जाएगा सब्जेक्ट एंड 50 हो जाएगा प्रेडिकेट। ठीक है बच्चों, अब देखिए बॉयज़ ने आपकी कितनी इनकम की थी, 100, तो 50 तो खर्चा कर सकते हैं, एकदम सही। आपकी गर्ल्स के पास इनकम कितनी थी, 50, तो गर्ल्स कितना खर्चा कर सकती हैं बच्चों, 50 खर्चा कर सकती हैं, तो ये आपका सही हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखें आपका अगला ऑप्शन, सम गर्ल्स आर बॉयज़, ये आर है बच्चों, आर बॉयज़। ठीक है, यहाँ मिस्टेक है। अब देखें सम गर्ल्स आर बॉयज़, ठीक है बच्चों, सम की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई, 50 एंड 50, है ना बच्चों। तो देखिए गर्ल्स ने कितना इनकम की थी, 50 एंड बॉयज़ ने इनकम की थी 100। तो गर्ल्स ने कितना खर्चा किया यहाँ पर, 50 एंड बॉयज़ ने कितना खर्चा किया बच्चों, यहाँ पर 100 कमाकर उन्होंने 50 खर्चा कर दिया। खर्चा कर सकते हैं, गर्ल्स हमारी 50 कमाती हैं, 50 खर्चा करती हैं, एकदम सही बच्चों। तो ये भी आपका सही हो गया। तो बच्चों आपका कौन कौन सा सही है, ये तो ऑब्वियसली वही क्वेश्चन है, तो ये तो ऑब्वियसली है, इसको नेगलेक्ट करें आप, इसका कोई मतलब नहीं है। आपका तीसरा भी सही है, आपका चौथा भी सही है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। आपको ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, बोथ 3 एंड 4, तो आपका वही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, है ना। और आपका दूसरा गलत हो गया, आपका पाँचवा भी गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन बच्चों, समझ में आया ना। देखिए अगर ये नहीं समझ में आया तो आपको अगला क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। मैंने कई सारे क्वेश्चन लिए हैं बच्चों, थोड़ा सा आपकी वीडियो में समस्या आ गई थी। देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, फिर से रिवाइज करा देते हैं आपका। तो देखिए इसमें क्या कहा गया बच्चों, आपकी जो स्टेटमेंट है वो क्या दी गई है, नन आंट्स आर डॉग्स, तो मीन्स बच्चों निगेटिव है। अब नन की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, मीन्स उसकी इनकम क्या होती है बच्चों, 100 एंड 100, मीन्स सब्जेक्ट की भी 100 एंड प्रेडिकेट की भी 100, है ना बच्चों। तो अब आगे अपने कंक्लूजन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब ये निगेटिव है तो इससे निगेटिव कंक्लूजन ही मिलने होंगे, है ना बच्चों। तो इसलिए जो पॉजिटिव हैं उनको आपको हटा देना है। जैसे ऑल आंट्स आर डॉग्स, तो बच्चों ये आपका हट जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपका कट गया क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऑल आंट्स आर डॉग्स, तो ये आपका कट गया। ऑल डॉग्स आर आंट्स, ये भी पॉजिटिव है, ये भी आपका कट गया बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ें, ये नन डॉग्स आर आंट्स, तो ये आपका निगेटिव है, तो ये आपका रहने दीजिए इसे। सम आंट्स आर नॉट डॉग्स, ये भी आपका निगेटिव है, रहने दीजिए। सम डॉग्स आर नॉट आंट्स, ये भी निगेटिव है, इसे भी रहने दीजिए। और आगे बढ़ें, सम आंट्स आर डॉग्स, है ना बच्चों। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, इसे हम हटा देते हैं ना बच्चों। एक सेकंड बच्चों, हाँ देखें, तो आपका ये जो निगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला है बच्चों, सम आंट्स आर डॉग्स, ये आपका हट जाएगा। ठीक है, तो आपके 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए।
अब बचे आपके तीसरे, चौथे और पाँचवें, है ना बच्चों। तो अब देखिए इसकी इनकम क्या थी, नन आर्न्स आर डॉग्स में 100 एंड 100, और यहाँ पर देखिए कंक्लूजन में आखिर इनकी जो खर्च है वो उन्होंने कितना किया है। तो नन डॉग्स आर आर्न्स, अब नन लगा हुआ है तो 100 एंड 100, है ना बच्चों। तो डॉग्स भी 100 एंड आर्न्स भी 100। तो देखिए यहाँ पर डॉग्स की इनकम कितनी थी 100, अब यहाँ पर खर्च कितना हुआ 100, यहाँ पर आर्न्स की इनकम कितनी थी 100 एंड आर्न्स ने खर्च कितना किया 100, है ना बच्चों। तो इनका जो ये कंक्लूजन है ये सही हो जाएगा, है ना बच्चों। तो चौथा, सम आर्न्स आर नॉट डॉग्स, सम नॉट की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी 50 एंड 100, है ना बच्चों। सब्जेक्ट की 50, प्रेडिकेट की 100, ठीक है बच्चों, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है बच्चों। तो अब देखें आर्न्स की वैल्यू कितनी थी, मीन्स इनकम कितनी थी 100, एंड यहाँ पर खर्च कितना हुआ 50, कर सकती है, ठीक है। डॉग्स की 100 थी, 100 खर्च किया, ये भी आपका सही है बच्चों, है ना, बिल्कुल। तो अब देखें अगला क्या है आपका ऑप्शन, सम डॉग्स आर नॉट आर्न्स, है ना बच्चों। तो ये भी सम नॉट वाला है, तो 50 एंड 100 का पैटर्न चल जाएगा इसमें, है ना बच्चों। तो डॉग्स में 50 हो जाएगा एंड आर्न्स में आपका 100 हो जाएगा, है ना बच्चों। तो डॉग्स की इनकम कितनी थी 100, उसने खर्च कितना किया 50, कर सकता है। आर्न्स 100 एंड 100 पर है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा, चौथा एंड पाँचवा, ठीक है बच्चों। तो आपका ये सवाल भी सॉल्व हो गया। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन, एक सेकंड बच्चों मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लूँ अकॉर्डिंग टू स्क्रीन। हाँ बच्चों देखें आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डायरेक्ट कंक्लूजन का एक अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सम कैट्स आर डॉग्स, सम कैट्स आर डॉग्स, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, ठीक है बच्चों। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा मैंने लैंग्वेज के लिए आपको बताया था कि मैं इनको इंग्लिश में ही लूँगा, क्योंकि इंग्लिश में आपके आसान रहते हैं बच्चों। ये खुद से लिखना होता है बच्चों, टाइम भी इसमें जाता है, इसलिए इंग्लिश से लिखा है। हिंदी वाले बच्चे हमारा थोड़ा सा मैनेज कर लें इसमें, क्योंकि प्रिंट हम करा नहीं पाते हैं, भी थोड़ा सा लिख पाते हैं, इसलिए थोड़ा बच्चों इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है ना, इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश में लिख लिए हैं आज जल्दी जल्दी, इसलिए थोड़ा सा मैनेज करें, ठीक है बच्चों। इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। तो बच्चों अपना क्वेश्चन देखें, सम कैट्स आर डॉग्स, है ना बच्चों। तो अब देखें सम की वैल्यू क्या होती है बच्चों, मैंने आपको बताया था 50 एंड 50, ये देखिए बच्चों, ठीक है। तो ये आपका सम की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि सम की इनकम होती है 50 एंड 50, है ना बच्चों। मीन्स जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसकी भी इनकम 50 एंड डॉग्स मीन्स जो हमारा प्रेडिकेट होगा उसकी भी इनकम 50। तो बच्चों अपने कंक्लूजन की ओर आगे बढ़े हम। आखिर कंक्लूजन हमको क्या दिए गए हैं, पहला कंक्लूजन बच्चों ये आपका पॉजिटिव है, सबसे पहले हमें ये भी ध्यान रखना है कि आपका पॉजिटिव है, तो हमें स्टेटमेंट पॉजिटिव, तो कंक्लूजन में हमें पॉजिटिव ही मिलने चाहिए, है ना बच्चों। तो देखिए कोई आपका निगेटिव तो नहीं है, देखिए ये आपका निगेटिव इसमें नॉट आ गया, ये भी आपका निगेटिव इसमें नॉट आ गया, तो ये आपके दोनों कट जाएंगे पहले ही, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं अपने जो बचे हुए कंक्लूजन के ऑप्शंस हैं उनको चेक कर लेते हैं। जैसे सम डॉग्स आर कैट्स, है ना बच्चों, सम डॉग्स आर कैट्स, तो कितनी कितनी वैल्यू हो जाएगी 50 एंड 50, ठीक है बच्चों। अब देखिए डॉग्स की इनकम 50, खर्च 50, कैट्स की इनकम 50, खर्च 50, तो ये आपका आंसर सी है बच्चों, ठीक है। अब देखिए अपना अगला ऑप्शन, ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल में क्या होता है बच्चों 100 एंड 50। अब देखिए यहाँ पर ऑल में जो 150 होता है बच्चों, कैट्स की इनकम कितनी थी 50 और खर्च कितना कर रही है 100, पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है, इसलिए ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, है ना बच्चों। अब देखिए अपना तीसरा ऑप्शन, ऑल डॉग्स आर कैट्स 100 एंड 50। अब देखिए डॉग्स इनकम कितनी थी 50, तो खर्च कितना कर पाएगा 50 ही खर्च कर पाएगा, 100 खर्च किया उसने, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ये वाला आपका सही है, ठीक है बच्चों। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन, आखिर इसमें क्या कहा गया बच्चों, देखिए स्टेटमेंट कही गई आपकी ऑल बुक्स आर ग्रेप्स, है ना बच्चों, ऑल बुक्स आर ग्रेप्स। तो ऑल की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 100 एंड 50, ठीक है बच्चों। कंक्लूजन क्या दिया गया है, अब ये आपका पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव वाले ही कंक्लूजन लेगा, है ना बच्चों। तो देखिए नन है पहले ही कट हो जाएगा, नन ग्रेप्स आर बुक्स पहले ही कट हो जाएगा, है ना बच्चों। सम ग्रेप्स आर नॉट बुक्स पहले ही कट हो जाएगा, बचा आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन सही है, ठीक है बच्चों। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन,
तो बच्चों देखिए, ये भी आपका डायरेक्ट कंक्लूजन के अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नन बॉयज़ आर हीरोज़। नन बॉयज़ आर हीरोज़ मतलब कोई भी लड़का हीरो नहीं है ना बच्चों। तो नन की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, 100 एंड 100, मीन्स इसकी इनकम कितनी होगी, 100 एंड 100 है ना बच्चों। तो ये खर्च कितना कर पाएगा, 100 और 50, ठीक है बच्चों। तो अब देखें आखिर कंक्लूजन क्या दिए गए हैं। तो ये बच्चों आपका निगेटिव हो जाएगा नन वाला, तो ये निगेटिव कंक्लूजन ही कंसीडर करेगा। तो जो पॉजिटिव हैं उनको पहले ही हटा दीजिए, जैसे तीसरा नंबर ऑल हीरोज। तो बच्चों बॉयज़, तो ये आपका ठीक है कट गया, ऑल हीरोज़ आर बॉयज़, तो ये आपका पॉजिटिव है इसलिए आपका कट गया। ऑल बॉयज़ आर हीरोज़ पॉजिटिव है, कट गया, ठीक है बच्चों। सम बॉयज़ आर हीरोज़ पॉजिटिव है, कट गया। अब देखिए क्या बचा, सम बॉयज़ आर नॉट हीरोज़। तो बच्चों इसके पहले वाले में एक बार हम चेक करके बता देते हैं आखिर ये वाला सही क्यों है, इसमें आपको कन्फ्यूजन न रह जाए, है ना। मुझे उस वाले क्वेश्चन से याद आया, इसमें देखिए सम बॉयज़ आर ग्रेप्स, तो 50 एंड 50। तो देखिए बुक्स यहाँ पर 100 की इनकम की थी, 50 खर्चा कर रही है, सही है। ग्रेप्स आपके 15 की इनकम थे एंड खर्चा कर रहे हैं 50, ये आपका सही है, ठीक है। तो अब वो आपका ऑप्शन सही हो गया। ये आपका क्वेश्चन जो है अगला वाला, इसमें कितनी वैल्यू दी गई है, आपकी जो इनकम है वो कितनी है बॉयज़ की 100 एंड हीरोज़ की 100, ठीक है। तो ऑप्शन में कितनी है इसकी इनकम हो, मतलब इनकम से इसका जो खर्च है वो कितना हो सकता है बच्चों, 50 या फिर 100। तो पहला ऑप्शन आपका बचा है, इसमें चेक कर लेते हैं हम, सम बॉयज़ आर नॉट हीरोज़ में। तो आपका इसकी कितनी हो जाएगी, 50 एंड 100, क्योंकि सम नॉट वाला है ना बच्चों। तो अब देखें बॉयज़ की इनकम कितनी थी 100, खर्च कितना किया 50, कर सकता है। हीरोज़ की इनकम 100, खर्च कितना किया 100, तो सही है। ऑब्वियसली वन आपका एक आंसर बचा हुआ था, क्योंकि एक कंक्लूजन एक ही बचा हुआ, तो वो भी आंसर हो सकता है, होगा ही, क्योंकि आपने ऑप्शन दिए होते, अगर वो ना होता कि मतलब न अगर दिया होता तो ये भी गलत हो सकता था, है ना बच्चों। आप कुछ नहीं, ये भी आप यही आपका ऑप्शन सही होगा, है ना बच्चों। हमने करके भी देख लिया, तो आपका कन्फ्यूजन भी क्लियर हो गया। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, ये आखिर क्या कहता है। ये भी आपका डायरेक्ट कंक्लूजन का अगला क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं, सम मिनिस्टर्स आर टीचर, ठीक है बच्चों। सम की मैंने आपको वैल्यू बताई 50 एंड 50, ठीक है बच्चों। तो अब देखें सम मिनिस्टर्स आर टीचर्स मीन 50 एंड 50, ठीक है बच्चों। कंक्लूजन में देखें ऑल टीचर्स आर, कंक्लूजन क्या कहता है, आपके दो कंक्लूजन दिए गए हैं। ये बच्चों सम मिनिस्टर्स आर टीचर आपका पॉजिटिव है, तो ये आपका पॉजिटिव ही लेगा, तो नेगेटिव वाला आप हटा दीजिए। सम टीचर तो आपका हट जाएगा, आप पॉजिटिव वाला है तो इसे आप चेक भी कर लेते हैं, जैसे ऑल टीचर्स आर मिनिस्टर्स, है ना बच्चों। तो ऑल में मैंने आपको वैल्यू बताई थी 100 एंड 50, ठीक है। तो टीचर्स की वैल्यू यहाँ पर क्या थी 50, यहाँ पर क्या है जो वो है 100, पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। मीन्स इसमें आपका जो आंसर होगा वन नॉन ऑफ द अबव होगा, मीन्स इनमें से कोई नहीं, ठीक है बच्चों। अब देखिए अपना अगला, देखिए बच्चों आपका अगला क्या है बच्चों, यहाँ पर बात आ गई क्या, जो डायरेक्ट कंक्लूजन वाले सवाल हैं वो बच्चों ख़त्म हुए, है ना। आपको समझ में आ गए होंगे, अगर ना आए हो तो फिर से उनको रिवाइंड करके देखें, पीछे कर लें वीडियो को, तो आप आराम से देखेंगे, तो फिर से दोबारा देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, है ना बच्चों। एकदम भी कठिन नहीं है, अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लें तो समझ में आ जाएगा। आप देखिए अपना इनडायरेक्ट कंक्लूजन का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, आखिर इनका कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों। तो मैं एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ आपके लिए, एक सेकेंड बच्चों। इसमें भी आपके क्वेश्चंस हैं, इसमें भी क्वेश्चंस आपके, ये भी आपका चेन है, ये आपका ब्लैंक है, ठीक है बच्चों। तो हमने पेज अपना चेंज कर लिया है। अब आपको इनडायरेक्ट कंक्लूजन का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ बच्चों, ठीक है। इनडायरेक्ट कंक्लूजन हेडिंग लगाएं बच्चों, इनडायरेक्ट कंक्लूजन मीन्स अप्रत्यक्ष निष्कर्ष।
ठीक है बच्चों, हेडिंग लगाई आपने, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। अप्रत्यक्ष निष्कर्ष, आखिर बच्चों इसे अप्रत्यक्ष निष्कर्ष क्यों कहा गया, तो मैं आपको समझाता हूँ। जहाँ पर भी बच्चों आपको जो कॉन्क्लूजन हो वो दो स्टेटमेंट के मिलकर, मीन्स दो स्टेटमेंट को मिलाकर जब कॉन्क्लूजन दिया जाए तो उसे कहते हैं बच्चों इनडायरेक्ट कॉन्क्लूजन। समझ पाए आप? मीन्स जहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हों, फिर उनको लेकर, उनको मिक्स करके अगर हम देखें फिर उससे कॉन्क्लूजन निकालें तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। आखिर कैसे होता है ये, तो सबसे पहला पॉइंट लिखें, रूल या फिर पॉइंट नंबर 1, दो या दो से अधिक कथनों का परिणाम। ठीक है बच्चों, आखिर कैसे, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल, ठीक है बच्चों, आपका क्वेश्चन है कोई, उसका स्टेटमेंट पहला है, देखें पहले आप, ऑल बॉयज आर गर्ल्स। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए, नन बॉयज आर गर्ल्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप, रुक जाए बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ चेंज करनी चाहिए हमें। आखिर क्या, एक सेकंड बच्चों, ये आपका चेंज होगा, नन बॉयज़ आर गर्ल्स की जगह हम कर देते हैं नन बॉयज़ आर फ्रेंड। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए आप, अब आपको क्या समझना है इसमें। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान देनी है, हमें साइन रूल पढ़ना है। मीन्स जैसे तो हमें क्या दिए गए, कथन दिए गए, इसमें से एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो हमारा जो कथन होगा उससे जो निष्कर्ष निकलेंगे, मीन्स जैसे एक कथन आपका पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो उससे निष्कर्ष क्या निकलेगा, पॉजिटिव या फिर निगेटिव, तो वो हमें देखना होगा। आखिर कैसे काम करता है ये देख लें पहले आप। अभी आप यहाँ पर साइन रूल सीख लें, फिर ये वाला क्वेश्चन है हम अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चिन्ह नियम, तो बच्चों देखें, जैसे अगर आपका जो एक स्टेटमेंट है वो क्या है बच्चों, पॉजिटिव, पहला स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है एंड सेकंड स्टेटमेंट भी आपका पॉजिटिव है, तो जो आपका कंक्लूजन आएगा वो भी आपका क्या आएगा बच्चों, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, पहला हो गया। दूसरा देखें, यदि आपका एक कंक्लूजन पॉजिटिव है एंड एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है एंड एक स्टेटमेंट निगेटिव है, तो आपका जो कंक्लूजन आएगा बच्चों वो क्या आएगा, निगेटिव। ठीक है, देखें आपने क्या देखा पहले, अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो आपका कंक्लूजन भी पॉजिटिव आएगा, यदि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है दूसरा स्टेटमेंट निगेटिव है तो आपका कंक्लूजन भी निगेटिव आएगा। ठीक है बच्चों, आप देखें, यदि आपका एक स्टेटमेंट निगेटिव है एंड देन अगला वाला पॉजिटिव है तो भी उसका जो कंक्लूजन आएगा वो निगेटिव आएगा। ठीक है बच्चों, ये चिन्ह आपको हमेशा याद रखने हैं, तो ऑप्शन एलिमिनेशन में आपका काम आएंगे। ठीक है बच्चों, चौथा आपका कहता है यदि दोनों निगेटिव हों तो इसमें पॉसिबिलिटी का केस बनता है, पॉसिबिलिटी वाला केस मैं आपको आगे समझाऊंगा, तो बस आप लिख लें इसको और याद करना है आपको। ठीक है, तो इनको आप समझ गए। अब देखिए बच्चों, अब आपको एक बात क्या समझनी है, यहाँ पर एक और नियम डालें आप, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, किसके लिए, इनडायरेक्ट कंक्लूजन का, इनडायरेक्ट कंक्लूजन का मेन पॉइंट, मेन पॉइंट। ठीक है बच्चों, आखिर ये क्या है, देखिए जब मैंने ऊपर एग्जांपल लिया तो आपने नोटिस किया होगा कि मैंने एक चीज़ को कॉमन रखा है, यहाँ पर मैं गर्ल्स भी लिख सकता था या फिर बॉयज़, कुछ भी। ठीक है, लेकिन जो ऊपर सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है उसमें से अगले वाले में एक चीज़ आनी ही चाहिए, समझे आप, तभी इन दोनों सेंटेंसेस का हम, इन दोनों स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 का
मिक्स करके ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब जैसे यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है पहले वाले स्टेटमेंट का, एंड यहाँ पर है आपका प्रेडिकेट। ठीक है बच्चों, ये है आपका ए, ये है आपका बी। ठीक है बच्चों। दूसरा आपका स्टेटमेंट है जिसका ये है सब्जेक्ट जो कि है बी, एंड प्रेडिकेट है जो कि है बच्चों सी। ठीक है बच्चों। अब देखिए एक चीज़ कॉमन है, तो मतलब इसमें और पहले वाले में और दूसरे वाले में संबंध बनने की संभावनाएं हैं, है ना बच्चों। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ क्या सीखनी है बच्चों। एक चीज़ आपको दिखाऊँ मैं कि जैसे 100 की ये जो आपका सब्जेक्ट है किसका, पहले वाले सेंटेंस का, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू कितनी है बच्चों 100, ठीक है, और इसकी वैल्यू बच्चों मान लीजिए इसकी भी 100 है, ठीक है, तो जो यहाँ पर दूसरा वाला स्टेटमेंट है बच्चों, इस बात को मैं आराम आराम समझा रहा हूँ बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों जो आपका दूसरा वाला स्टेटमेंट है उसमें जो सब्जेक्ट की वैल्यू है वो आपकी 100 या फिर 50 हो सकती है। ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर जो आपका प्रेडिकेट है वो भी 100 या फिर 50 हो सकती है। ठीक है, आप समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो बच्चों आपका कॉमन है वाला कौन सा, सब्जेक्ट बी एंड प्रेडिकेट बी। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं आप। जो कॉमन होता है उसमें से एक की वैल्यू हमेशा 100 होनी चाहिए। दोनों की भी हो सकती है लेकिन एक की अवश्य होनी चाहिए, तभी उनको हम संबंध बनाते हुए क्रॉस कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, उनको हम संबंध तभी बना पाएंगे जब कॉमन वाले पार्ट में एक की वैल्यू हमेशा 100 ही हो। ठीक है, दोनों की भी हो सकती है लेकिन एक का 100 होना कंपलसरी है। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर जैसे हमारा प्रेडिकेट है वो भी हमारा 100 हो सकता है या फिर 50 हो सकता है। यदि 100 है तो दूसरा वाला हमारा 50 या 100 हो सकता है, लेकिन यदि वह 50 है तो दूसरे वाले को 100 होना ही होगा। यदि वह 100 नहीं है तो इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, हमेशा याद रखनी है। ठीक है, अब देखें अपना सवाल। अभी बात आपको कम समझ में आई होगी तो आगे हम जब सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही आपका क्वेश्चन है बच्चों, क्या है क्वेश्चन, हमने लिया ऑल बॉयज़ आर गर्ल्स, तो ऑल की वैल्यू मैं आपको बताई थी 100 एंड 50। ठीक है, नन बॉयज़ आर फ्रेंड, तो इसकी 100 एंड 100, है ना बच्चों। हमारा कॉमन क्या आया, बॉयज़ एंड बॉयज़। देखिए एक चीज़ कॉमन है यहाँ पर, है ना बच्चों, पहले स्टेटमेंट में और दूसरे स्टेटमेंट में बॉयज़ बॉयज़ कॉमन है। ऑल वाले में बॉयज़ की वैल्यू क्या है 100 एंड नन वाले में बॉयज़ की वैल्यू क्या है बच्चों 100, दोनों 100 हैं, इसलिए हम इसमें पहले वाले में और दूसरे वाले में संबंध बना सकते हैं, है ना बच्चों। तो इसे आप कट कर, ऐसे आप एक लाइन से कट कर दिया करें तो पता चलेगा कि ये जो संबंध बनते हुए ये दोनों चीज़ें कट गई हैं। तो ये आपको पता चल जाएगा मैं आखिर ऐसा क्यों करता हूँ। तो आपको पहले यही करना है कि इनको काट देना है। ठीक है बच्चों, आप देखें ये पॉजिटिव है आपका, ये निगेटिव है आपका। ठीक है बच्चों, तो आपका जो कंक्लूजन बनेगा वो हमेशा निगेटिव ही बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह फिर आपको कंक्लूजन दिए जाएंगे, क्या दिए जाएंगे, निष्कर्ष। ठीक है, फिर निष्कर्ष मैं आपको क्वेश्चंस में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आपने यहाँ पर समझ लिया आखिर हमने क्या सीखा कि जो हमारे इनडायरेक्ट कंक्लूजन में आपके दो स्टेटमेंट मिलते हैं, फिर दो स्टेटमेंट से आपको कंक्लूजन बनता है तब जब एक चीज़ कॉमन होती है और कॉमन वाले पार्ट में एक की वैल्यू हमेशा 100 ही होती है। ठीक है, दोनों की भी हो सकती है लेकिन एक की 100 अवश्य होनी ही चाहिए, तभी दोनों में संबंध बन पाएगा। यदि एक पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव तो निष्कर्ष आपका पॉजिटिव, यदि एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव तो एक आंसर आपका निगेटिव, यदि एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो आंसर आपका निगेटिव, एक निगेटिव दूसरा निगेटिव तो आंसर आपका पॉसिबिलिटी में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, है ना बच्चों। तो अब देखें अपना इनडायरेक्ट कंक्लूजन के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, स्टेटमेंट है पहला और दूसरा, ऑल ए आर बी,
है ना बच्चों, ऑल बी आर सी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, देखना है कौन सा क्या है, पॉजिटिव है बच्चों, ये भी आपका पॉजिटिव है, तो आपका कंक्लूजन क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले इन कंक्लूजन्स में जो निगेटिव हो उसको तो कैंसिल ही कर दें। जैसे ये आपका देखिए नन ए आर बी निगेटिव है, कट गया। सम ए आर नॉट बी निगेटिव है, कट गया। नन सी आर ए निगेटिव है, कट गया। 3 ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो चुके हैं बच्चों, है ना। अब देखते हैं यहाँ पर ऑल ए आर बी में वैल्यू क्या है, 100 एंड 50। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 100 एंड 50। ठीक है बच्चों, बी आपका दोनों में कॉमन है, एक में 100 की वैल्यू भी दी गई है, मीन्स हमारा बी और बी क्रॉस हो सकते हैं। सॉरी बच्चों, ये बी और बी क्रॉस होना है, ठीक है, मीन्स ये क्रॉस हो सकते हैं। ठीक है, हमारा संबंध पहले और दूसरे में बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखें पहला आपका क्या दिया गया है कंक्लूजन, ऑल ए आर सी। ऑल ए आर सी मीन्स पहले की वैल्यू 100 एंड दूसरे की वैल्यू 50। अब देखिए संबंध बना, क्योंकि जो हमारा पहले का सब्जेक्ट है उसका संबंध दूसरे के प्रेडिकेट से बन गया, मीन्स संबंध दोनों में। ये जो हमारा पहला कंक्लूजन है वो क्या है, एक इनडायरेक्ट कंक्लूजन, क्योंकि यह 2 सेंटेंसेस को मिलाकर कंक्लूजन बनाए गए हैं ना बच्चों। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें पहले के और दूसरे के दोनों तत्व मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर ए और सी मिल गए हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू 100 एंड इसकी वैल्यू 50, मीन्स इन्होंने इतना इतना खर्चा किया है। यहाँ पर ए की इनकम कितनी थी बच्चों, 100 एंड सी की इनकम कितनी थी, 50। तो इतना सी ए ने कितना खर्चा किया, 100 एंड सी ने कितना खर्चा किया, 50। तो ये आपका बच्चों ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अपना अगला देखें, ऑल सी आर ए। तो सी की वैल्यू 50 एंड ए की वैल्यू ए की वैल्यू 50, सी की वैल्यू 100 एंड ए की वैल्यू 50। 100 एंड 50 होता है ना बच्चों ऑल में, हाँ, तो बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो अब देखें, तो ऑल में सी 100 पा गया एंड ए 50 पा गया, मतलब सी ने 100 खर्चा किया एंड ए ने 50 खर्चा किया। ठीक है बच्चों, तो सी ने कितना कमाया था, 50, 100 खर्चा कर रहा है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है बच्चों, है ना। तो ये आपका कट जाएगा, जितना खर्चा करेगा तो उतना कमाना भी तो चाहिए बच्चों उसको, है ना। तो अब देखिए आपका अगला कंक्लूजन क्या है, सम ए आर सी। ठीक है, सम ए आर सी मीन्स 50 एंड 50। ठीक है बच्चों, तो अब देखें ए ने कितना कमाया था, 100, खर्चा कितना कर रहा है, 50। ठीक है, सी ने 50 कमाया था, 50 खर्चा कर रहा है। आंसर आपका पॉजिटिव है, क्योंकि आपके जो स्टेटमेंट है वो भी पॉजिटिव रहा है। तो अगर आंसर आपका पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली आपका आंसर बन सकता है। ठीक है, सही है। तो अब देखिए अपना अगला कंक्लूजन, सम सी आर ए। तो यहाँ पर 50 एंड 50, सी की इनकम कितनी थी, 50, खर्चा कितना कर रहा है, 50। सी की ए की जो हमारी इनकम थी वो थी 100, खर्चा कितना कर रहा है बच्चों, 50। तो ये आपका सही हो गया। ठीक है बच्चों, ये भी आपका सही हो गया। अब देखिए अपना कितना बचा था, ये वाला 8वां। ठीक है, तो देखें ऑल बी आर ए। तो ऑल में 100 एंड 50। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो आपका कंक्लूजन है ये केवल आपका पहले वाले में बना है ना बच्चों, मीन्स ये है आपका एक डायरेक्ट कंक्लूजन, क्योंकि ये पहले सेंटेंस पर ही बना है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी थी, 50, यहाँ पर 100 हो गई, तो ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये भी आपका कट जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन, ये क्या है बच्चों, आखिर इसको देखते हैं हम। एक सेकंड बच्चों, हाँ देखें पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया है, सम डॉग आर कैट। सम डॉग्स आर कैट, है ना बच्चों, कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं, सम डॉग्स आर कैट। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया। ऑल बॉयज़ आर कैट। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपका क्या हो गया, पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव हो गया, मीन्स जो आपका कंक्लूजन आएगा वो आएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब देखें सम में कितनी वैल्यू होती है, मीन्स कितनी इनकम होती है, 50 एंड 50, 50 एंड 50। ठीक है बच्चों, एंड ऑल में 100 एंड 50। ठीक है बच्चों, अब देखें कैट हमारा कॉमन है बच्चों, कैट दोनों में कॉमन है, बट मैंने आपको बताया था
जो कॉमन हो उसमें एक की वैल्यू 100 अवश्य होनी चाहिए। इसमें से किसी की 100 है नहीं, है ना बच्चों। तो इन दोनों सेंटेंसेस में हम इनडायरेक्ट कंक्लूजन नहीं बना सकते। तो जितने भी इनडायरेक्ट कंक्लूजन वाले हमारे इनडायरेक्ट कंक्लूजन वाले ऑप्शंस होंगे वो ऑब्वियसली गलत हो जाएंगे, नहीं बन रहा हमारा इनडायरेक्ट कंक्लूजन। ठीक है, तो अब देखें पहला कंक्लूजन क्या है, सम डॉग्स आर बॉय, सम डॉग्स आर बॉय, दोनों में बन रहा है, मीन्स इनडायरेक्ट कंक्लूजन का ये आपको ऑप्शन दिया गया है, ये आपका क्रॉस हो जाएगा। सम बॉयज़ आर डॉग्स, सम बॉयज़ आर डॉग्स, दोनों में मिलाकर बन रहा है, कैंसिल। ऑल डॉग्स आर कैट, ऑल डॉग्स आर कैट। देखिए बच्चों डॉग्स एंड कैट्स में बन रहा है ना बच्चों, तो डॉग एंड कैट तो सिंगल सेंटेंसेज में ही है, मीन सिंगल सेंटेंस में ही है हमारे डॉग एंड कैट, इसलिए इसको बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये डायरेक्ट कंक्लूजन का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, सभी ऑप्शन देखने हैं, ऐसे ही ना सबको काट दें, इसमें डायरेक्ट वाले भी छिपे रहते हैं, है ना बच्चों। अब देखें सम कैट्स आर डॉग, सम कैट्स हमारा सिंगल सेंटेंस का है, मीन्स डायरेक्ट कंक्लूजन का है। कैट्स आर बॉय, सम कैट्स आर बॉय, सिंगल सेंटेंस डायरेक्ट कंक्लूजन। ठीक है बच्चों, सम बॉयज आर कैट, सम बॉयज आर कैट, बॉयज कैट, तो मीन्स सिंगल स्टेटमेंट, ये आपका डायरेक्ट कंक्लूजन का सवाल है। अब देखते हैं हम बच्चों अपने इसमें वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑल डॉग्स आर कैट, तो 150। ठीक है, अब चेक करें डॉग्स की किल थी 50, मीन्स 50 इनकम थी, खर्चा कितना कर रहा है 100, क्रॉस, कैंसिल। ठीक है बच्चों, अब देखें सम कैट्स आर डॉग्स 50 एंड 50। ठीक है बच्चों, अब देखें यहाँ पर कैट्स की इनकम 50, खर्चा कर सकती है 50 ऑब्वियसली, डॉग 50 एंड 50 पॉसिबल। ठीक है बच्चों, ये बच्चों आपको इसको नहीं देखना है, सॉरी इसको नहीं देखना, आपको पहले ही स्टेटमेंट का देखना, आपको इसकी वैल्यू से कोई मतलब नहीं है हमें। ठीक है, ये कोई हमारे लिए मायने नहीं रखता जब तक हम पहले वाले डॉग एंड कैट की बात कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर डॉग एंड कैट आ गए मीन्स तो पहले वाले की बात हुई। ठीक है, उसमें दूसरे की कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास। जहाँ पर बॉय आ जाएंगे तो वहाँ पर हम डॉग वाले किसी भी वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, सॉरी। तो देखें ये आपने पहला वाला जो क्वेश्चन ये ऑप्शन था उसमें मैंने क्या चेक किया था, डॉग्स की वैल्यू 50, खर्चा कितना कर रहा है 100, कैंसिल हो गया था। ठीक है, एंड कैट की वैल्यू तो यहाँ पर 50 थी तो वो तो सही था, लेकिन ये गलत था, तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन कैंसिल। आपका देखें सम कैट्स आर डॉग्स, तो कैट्स की वैल्यू 50 खर्चा कर सकती है, सही है, ये आपका 50 ऑब्वियसली पॉसिबल है। ठीक है, आपका ऑप्शन सही हो गया बच्चों। अब देखें सम कैट्स आर बॉय, तो बच्चों अब जब बॉय एंड कैट की बात आ गई तो इसकी हम कोई वैल्यू नहीं लेंगे, अब हम केवल बात करेंगे तो दूसरे वाले की, है ना बच्चों। तो देखें सम कैट्स आर बॉय, तो 50 एंड 50। ठीक है, कैट की वैल्यू 50 पॉसिबल है, बॉय की वैल्यू 100 खर्चा कर रहा है, 50 खर्चा कर रहा है बच्चों, सॉरी, तो यह भी आपका ऑब्वियसली सही हो जाएगा। अब देखें अपना अगला ऑप्शन, सम बॉयज़ आर कैट, तो 50 एंड 50 दूसरे वाले की बात हो रही है बच्चों, तो 50 की खर्चा कर रहा है बॉयज़ एंड कमाया कितना था 100, तो पॉसिबल है। 50 कैट ने कमाया, 50 खर्चा कर रही है, पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, तो अब देखें अपना अगला क्वेश्चन। बच्चों एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सेट कर लूँ, दिख रहा है बच्चों आपको, हाँ दिख रहा होगा, है ना बच्चों। तो देखिए इसके बाद भी आपके पास क्वेश्चन शायद हैं बच्चों, आपके पास क्वेश्चन है ना, तो करते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं, लेकिन समझा कर, जल्दी भी नहीं देर भी नहीं, एवरेज स्पीड से, है ना बच्चों, समझ में आता जाए, वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो, जिससे आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो, केवल आपको पढ़ना अच्छे से। देखिए आप, तो देखिए बच्चों पहला जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया है अगले क्वेश्चन का, वो क्या है, ऑल मेडल्स आर अवार्ड्स। ठीक है बच्चों, ऑल रिवार्ड्स आर मेडल्स, दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमारा कंक्लूजन भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ऑल में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, देखिए इसका मेडल एंड इसका मेडल कॉमन है, वैल्यू रख लेते हैं 100 एंड 50। ठीक है बच्चों, पता है हमें ऑल में वैल्यू होती है 100 एंड 50। ठीक है बच्चों, अब देखिए मेडल कॉमन था दोनों में, एक की वैल्यू 100 एंड एक की वैल्यू 50,
तो मीन्स इनको हम संबंध बना सकते हैं, इसमें हमारा इनडायरेक्ट कंक्लूजन का संबंध बन जाएगा बच्चों। ठीक है, आ जाइए अपने कंक्लूजन्स में। तो ऑल रिवार्ड्स आर अवार्ड्स, तो 100 रख दीजिए एंड 50 रख दीजिए। ठीक है, अब देखें ऑल रिवॉर्ड्स आर अवार्ड्स मीन्स इसमें और इसमें बन रहा है बच्चों, तो इनडायरेक्ट कंक्लूजन बन रहा है। अब देखिए वैल्यू, रिवॉर्ड्स की वैल्यू 100 थी, अवार्ड्स की वैल्यू 50 थी, पॉसिबल है बच्चों, सही है। ठीक है, अब देखें ऑल रिवॉर्ड्स आर मेडल्स, ऑल रिवॉर्ड्स आर मेडल्स। ठीक है बच्चों, तो ये आपका केवल एक ही सेंटेंस में बन रहा है। यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 100 एंड इसकी वैल्यू आपकी 50, तो ये तो बच्चों सेम ही हो गया है ना। तो यहाँ पर आप एक काम करें, इसको आप अवॉइड कर लें। एक सेकंड बच्चों, हाँ अब देखें, इसको आप काटें अभी। वैसे ये सही होगा क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली ऑल है तो 100 तो होगा ही, तो इसको काटने के कोई मतलब नहीं बनता है ना बच्चों। तो देखें आप ऑल अवार्ड्स आर मेडल्स, ऑल अवार्ड्स आर मेडल्स, इसमें और इसमें बना रहे हैं हम। आखिर देखें अवार्ड्स की वैल्यू यहाँ पर 100 हो जाएगी एंड मेडल्स की 50 हो जाएगी, बट इसने कमाया कितना था बच्चों 50, खर्चा कितना कर रहा है 100, पॉसिबल नहीं है ना बच्चों। तो अब देखें पहले हमारा, अब ये ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, नीदर 1 नॉर 2, बोथ द कंक्लूजन फॉलोज। आपका केवल ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो है ना बच्चों, तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया। अब देखें अपना अगला क्वेश्चन आपको क्या कहा गया है, देखना बच्चों आपको ध्यान से, एक सेकेंड। हाँ देखें आप ऑल कैट्स आर डॉग्स, नन डॉग्स आर आंट, पॉजिटिव है ये आपका निगेटिव है, तो कंक्लूजन आपका निगेटिव बनेगा। तो मतलब जितने आपके पॉजिटिव वाले हों उनको आप पहले ही हटा सकते हैं कंक्लूजन्स को, है ना बच्चों, अगर वो इनडायरेक्ट कंक्लूजन के हैं तब। अगर डायरेक्ट वाले हैं तो उनको अलग अलग देख लेना है। अब देखिए पहला हमारा क्या कहता है, नन कैट आर आंट, निगेटिव है, बात आगे बढ़ सकती है ना बच्चों। तो नन कैट आर आंट, कैट्स और आंट का बन रहा है मीन्स इसमें इनडायरेक्ट कंक्लूजन की बात चल रही है। अच्छा हाँ बच्चों, पहले हमें वैल्यू रखकर चेक कभी तो करना है। हाँ ये बात आप ध्यान रखें, पहले चेक कर लें कि जो हमारा डॉग कॉमन है वो आखिर कट भी रहा है मीन्स इसमें इनडायरेक्ट कंक्लूजन बन भी रहा है या फिर नहीं, तो चेक करें। ऑल में 100 एंड 50, ठीक है बच्चों, नन में 100 एंड 100। अब देखिए डॉग्स कॉमन भी है दोनों में एंड इसमें एक वैल्यू 100 भी है, इससे संबंध बन जाएगा बच्चों, है ना। ये गलती ना करें कि आप सीधा कंक्लूजन में आ जाएं, ये गलती कभी ना करें। तो अब देखें आपका कंक्लूजन नंबर 1 क्या कहता है, नन कैट आर आंट, तो नन की वैल्यू 100 एंड आंट की वैल्यू आपकी 100 है ना बच्चों। तो अब देखें कैट की और आंट की बात हो रही है मीन्स पहले और दूसरे कंक्लूजन में संबंध बन रहा है स्टेटमेंट में, तो इसका पहले स्टेटमेंट में एंड दूसरे स्टेटमेंट में संबंध बन रहा है। कंक्लूजन में पता चल रहा है हमें कि जो हमारा पहला कैट है वो आंट के साथ संबंध बना रहा है मीन्स ये बात चल रही है इनडायरेक्ट कंक्लूजन की, है ना बच्चों। तो अब देखें इनकी वैल्यू चेक कर लें, कैट आपका 100 लिए है एंड आंट आपका 100 लिए है, ऑब्वियसली पॉसिबल है, सही है। निगेटिव भी है, आपका निगेटिव कंक्लूजन आना भी है मीन्स सभी चीज़ें एकदम हमारे हित में है ना बच्चों। अब देखें नन आंट आर कैट, 100 एंड 100, ठीक है वैल्यू रख ली हमने। तो बच्चों देखें ये निगेटिव आपका है, ऑब्वियसली निगेटिव है एंड कंक्लूजन आपका निगेटिव ही आना है, ठीक है बच्चों। अब देखें आंट की वैल्यू 100, कैट की वैल्यू आपकी 100, ऑब्वियसली सही है, ठीक है बच्चों। अब देखें आगे सम कैट्स आर नॉट डॉग, सम कैट्स आर नॉट आंट, सॉरी बच्चों। अब देखें कैट्स में आपकी कितनी हो जाएगी 50 एंड आंट हो जाएगी आपको बच्चों 100, निगेटिव आपका चल जाएगा, ठीक है। अब देखें कैट्स जो आपकी कैट्स हैं वो आपकी कितना खर्चा कर रहे हैं 50, कितना कमाई थी 100, ठीक है चल जाएगा। आंट आपकी 100 खर्चा कर रही है, 100 कमाई थी, चल जाएगा, सही है आपका ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ें सम आंट्स आर नॉट कैट, निगेटिव है, ऑब्वियसली एकदम सही, बढ़िया। आगे बढ़ें सम आंट्स आर नॉट कैट मीन्स 50 एंड 100 की बात चल रही है। आंट्स आपकी कितना कमाई थी 100 खर्चा कर रही हैं 50, सही है। कैट आपका 100 कमाई थी 100 खर्चा कर रही हैं, सही है बच्चों, ठीक है। आपके सभी ऑप्शन सही हैं। अब देखिए बच्चों अपना अगला क्वेश्चन, आखिर ये क्या कहता है बच्चों, देखिए एक सेकंड बच्चों इनको थोड़ा सेट कर लो। देखिए बच्चों नो सीट इज़ अ पेपर, ऑल पेपर्स आर बुक्स, ठीक है बच्चों। तो ये आपका निगेटिव, ये आपका पॉजिटिव,
मिलाकर बना आपका निगेटिव। ठीक है बच्चों। नो सीट इज़ अ पेपर, वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 एंड 100 है ना बच्चों। ऑल वाले में क्या हो जाती है 100 एंड 50 है ना बच्चों। तो अब देखें पेपर कॉमन है, दोनों की वैल्यू 100 है, संबंध बन जाएगा है ना बच्चों। ठीक है, संबंध बन गया। अब देखिए हमारे कंक्लूजन कैसे दिए गए हैं। सम पेपर्स आर बुक्स, सम पेपर्स आर बुक्स मीन्स आपका एक ही सेंटेंस में से डिफाइन किया गया है, इसलिए ये आपका क्या है डायरेक्ट कंक्लूजन का एक सवाल है। देखिए सम पेपर्स आर बुक्स मीन्स बट बच्चों आपको मैंने अब क्या बताया, जब डायरेक्ट कंक्लूजन की बात हो तो आपको साइन उस स्टेटमेंट के हिसाब से देख लेना है जिसका ये क्वेश्चन है। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसलिए इसकी बात आगे बढ़ सकती है। ठीक है, मैंने आपको याद दिलाया, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। ठीक है, सम पेपर्स आर बुक्स, तो 50 एंड 50 की बात चलेगी। बुक्स आपका देखिए पेपर्स आपका 100 कमाती हैं, 50 खर्च करती हैं। पेपर्स आपका 100 कमा रहे हैं, 50 खर्चा कर रहे हैं, ऑब्वियसली पॉसिबल है। बुक्स 50-50 पर है, सही है। ठीक है बच्चों। सम पेपर्स आर नॉट सीड्स, सम पेपर्स आर नॉट सीड्स। ठीक है बच्चों। पेपर्स देखिए ये भी केवल एक ही की बात हो रही है। ठीक है, ये नहीं कि आप इस पेपर को इस सीट के साथ जोड़ दें, नहीं है, क्योंकि उसमें ही पेपर दिया गया है, तो ये पहले वाले स्टेटमेंट की बात चल रही है। ठीक है बच्चों, पहले वाले स्टेटमेंट की बात चल रही है, पेपर और सीट की बात चल रही है। पेपर्स आर नॉट सीट्स निगेटिव है आपका, ये भी निगेटिव है, तो आगे बात बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, निगेटिव है। ठीक है, ये सेम सम नॉट वाला है बच्चों क्वेश्चन, तो इसलिए 50 एंड 100 की बचेगी। आप देखें यहाँ पर पेपर्स की वैल्यू कितनी थी आपकी 100, यहाँ पर खर्चा कितना कर रही है 50, पॉसिबल है। आप देखें आपका सीट्स में 100 की बात है। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपकी पॉसिबल है, ये भी आपका ऑप्शन सही हो गया। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया गया आपका, तो आपको समझ आया ना बच्चों, यहाँ पर 100 वैल्यू थी तो 50 खर्चा कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका बन गया। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज नहीं, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज नहीं। देखिए आपका ये वाला सही हो जाएगा, बहुत कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज। ठीक है बच्चों, दोनों सही है। ठीक है, अब देखें अपना अगला क्वेश्चन। नन डॉग्स आर कैट्स निगेटिव। ठीक है, नन कैट्स आर ऑक्सन निगेटिव। ठीक है बच्चों, ये आपका पॉसिबिलिटी केस बन गया क्योंकि दोनों निगेटिव है बच्चों। ठीक है, पॉसिबिलिटी केस है, इसको मैं आपको स्पेशल क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो अभी इसको आप होल्ड में रखें। आगे क्या हमें देखना है, देखें बच्चों। अब बच्चों आपको देखना है आखिर हम 3 स्टेटमेंट से कॉन्क्लूजन निकालते हैं, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा चेन रूल। तो चेन रूल बच्चों हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आपका ये वीडियो यहीं तक है जिसमें हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंक्लूजन को पूर्णतः समाप्त कर दिया है। अगली वीडियो में चेन रूल पढ़ लेंगे, पॉसिबिलिटी वाला केस पढ़ लेंगे, देन आपका ये जो सिलोगिज्म चैप्टर ये भी समाप्त हो जाएगा, है ना बच्चों। तो आशा है आपको समझ में आया होगा, जो ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उसका डाउट सॉल्व वीडियो लाया जाएगा। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहें, सीखते रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच बच्चों।